Students, let's start model test paper number 3rd of maths. It's our last model test paper of maths, which is based upon chapter number 9, 13 and 18. So chapter number 9 is profit and loss. Chapter number 13 is measurement of length, mass and capacity. Chapter number 18 is pattern, right? So इन चैप्टर्स को आपने मॉडल टेस्ट पेपर के स्टार्ट होने से पहले ही नोट डाउन करोगे ताकि ताकि आपको क्लियर हो जाए कि ये मॉडल टेस्ट पेपर किन किन चैप्टर्स के ऊपर है, राइट? सो लेट्स स्टार्ट पार्ट ए कंसिस्ट ऑफ 24 क्वेश्चंस ऑफ 1 मार्क ईच. सो फर्स्ट इज फिल इन द ब्लैंक. स्टूडेंट्स, ये जो भी चैप्टर है इनकी वर्कशीट हमने नहीं की थी, ये लास्ट में हमने चैप्टर्स कंप्लीट किए थे, तो आपने यही मॉडल टेस्ट पेपर रेडी करना है, राइट? सो फर्स्ट पॉइंट इज द प्राइस एट विच एन आर्टिकल इज परचेज्ड. कि वो प्राइस जिस पे कोई आर्टिकल परचेज किया जाता है, बाय किया जाता है, उसको क्या कहते हैं? सीपी सेलिंग प्राइस, सॉरी सीपी कॉस्ट प्राइस या एसपी सेलिंग प्राइस. सेलिंग प्राइस होती है जिस प्राइस पे हम सेल करते हैं, तो जिस पे परचेज करते हैं दैट इज कॉल्ड सीपी, मींस कॉस्ट प्राइस. कॉस्ट प्राइस सीपी भी लिख सकते हो आप, कॉस्ट प्राइस भी लिख सकते हो, राइट? सेकेंड, व्हेन सीपी इज इक्वल टू एसपी, जब दोनों इक्वल हो, देयर इज नो लॉस नो प्रॉफिट. जब दोनों इक्वल, ना तो लॉस होता है ना ही प्रॉफिट होता है. नो लॉस नो गेन और नो गेन, ना गेन होता है ना लॉस होता है, राइट? नेक्स्ट, सीपी इज इक्वल टू एसपी माइनस डैश. सीपी कॉस्ट प्राइस कब आती है? जब हम एसपी में से क्या माइनस करते हैं? यस, थिंक अबाउट इट. हमने फॉर्मूला किए थे इसके. सो वी विल सब्ट्रैक्ट पी, मीन्स प्रॉफिट. प्रॉफिट माइनस करेंगे सेलिंग प्राइस में से, तो कॉस्ट प्राइस आएगा, राइट? नेक्स्ट, द कन्वर्ट, टू कन्वर्ट, इट्स नॉट द, टू कन्वर्ट हायर यूनिट इनटू लोअर यूनिट. सो जब हायर यूनिट को लोअर यूनिट में कन्वर्ट करते हैं तो हम मल्टीप्लाई करते हैं या डिवाइड करते हैं भाई 100, 1000, 10 से. लेट्स सी. स्टूडेंट्स, ऐसा कॉन्सेप्ट आपने 4th क्लास में किया होगा. ये 4th क्लास की बुक में से आपको मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ कि ऐसा स्केल होता है और सेंटर में हम लेते हैं जो हमारा स्टैंडर्ड यूनिट होता है. ये लेंथ का कर रहे हैं तो लेंथ का स्टैंडर्ड यूनिट मीटर है, मास का ग्राम है, कैपेसिटी का लीटर है, राइट? सो मीटर की राइट साइड में होते हैं स्मॉलर यूनिट, डीएम डेसीमीटर, सीएम सेंटीमीटर, एमएम मिलीमीटर, और मीटर की लेफ्ट साइड में होते हैं ग्रेटर यूनिट, DAM मीन्स डेकामीटर, HM हेक्टोमीटर, KM किलोमीटर, राइट? सो हमने क्या करना है कि अगर हम बिगर टू स्मॉलर जाते हैं, सपोज 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, तो ये मल्टीप्लाई बाय 10 दिया हुआ है, मीन्स कितने स्टेप तक यहाँ पहुंचेंगे? 1 2 3, मीन्स 3 0 से मल्टीप्लाई, मीन्स 1000 से. 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर. मीन टू से कि जब बिगर टू स्मॉलर जाना है तो हम मल्टीप्लाई करते हैं, स्मॉलर टू बिगर जाना है तो डिवाइड करते हैं. ये पॉइंट था आपका. तो आपने ये कॉन्सेप्ट को अपनी नोटबुक में ड्रॉ करके प्रैक्टिस करनी है, राइट? आपकी 4th क्लास में भी ये कॉन्सेप्ट मिल जाएगा. So point is to convert higher units into lower unit, we multiply by 10, 100 and 1000 etc. Next, 1 kg is equal to how many grams? 1000 gram. तो ये भी 4th क्लास में कर चुके हैं. 6th, metric units are the units for measuring. तो metric units क्या होते हैं, किसको measure करने के लिए होते हैं? These are for measuring length, mass एंड कैपेसिटी. मास में ग्राम किलोग्राम आते हैं और कैपेसिटी में जो लिक्विड चीजें होती हैं लीटर मिलीलीटर, राइट? नेक्स्ट 7th, 101, 103, 105, 107. तो कितने का गैप है? 2 2 का. तो कंप्लीट द पैटर्न, तो पैटर्न को कंप्लीट करना है. 109, 111, 113, राइट? नेक्स्ट 8th, इन अ स्क्वायर
where the sum of rows, columns and diagonal is same, the square is called. वो स्क्वायर जिसमें रोज का सम, कॉलम का सम और डायगोनल का सम सेम हो उसको क्या कहते हैं? मैजिक स्क्वायर। मैजिक स्क्वायर। तो मैजिक ट्राइंगल भी होती है, वो भी हम स्टडी करेंगे। नेक्स्ट मेंटल मैथ्स, टू कन्वर्ट लोअर यूनिट्स। अब यहाँ था हायर टू लोअर, यहाँ लोअर टू हायर, तो क्या करेंगे हम? डिवाइड। सो ए इज द करेक्ट ऑप्शन, वी डिवाइड। डन, तो डिवाइड करेंगे हम। नेक्स्ट, द बेसिक यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट ऑफ मास। यहाँ मैंने बताया आपको कि मास को किस में मेजर करते हैं? ग्राम में। सो बेसिक यूनिट, स्टैंडर्ड यूनिट क्या होता है उसका? ग्राम। सो सी इज द करेक्ट ऑप्शन, राइट। नेक्स्ट, सीपी में क्या ऐड करोगे कि कॉस्ट प्राइस बन जाएगा? यस, थिंक अबाउट इट। सीपी प्लस व्हाट इज इक्वल टू एसपी? सीपी प्लस प्रॉफिट। सीपी में प्रॉफिट ऐड करोगे तो एसपी बनेगा। सो प्रॉफिट, सी इज द करेक्ट ऑप्शन, राइट। सो नेक्स्ट इज एसपी इज ग्रेटर देन सीपी जब सेलिंग प्राइस ग्रेटर हो कॉस्ट प्राइस से। मीन्स कोई कमोडिटी हम महंगी की बेच रहे हैं लेकिन हमने बाय सस्ते की थी, सो देयर इज द प्रॉफिट। तो हमें क्या होगा? प्रॉफिट, राइट। सो ए इज द करेक्ट ऑप्शन, राइट। नेक्स्ट, फिल द मिसिंग नंबर्स टू गेट अ मैजिक ट्राइंगल। तो ये मैजिक ट्राइंगल है। मैजिक ट्राइंगल में क्या होता है? हर साइड्स में जितने भी नंबर्स हैं उनका एडिशन सेम होता है, राइट। फाइंड द मैजिक नंबर। तो मैजिक नंबर हमने फाइंड करना है। सो सबसे पहले हम ऐड करेंगे जो नंबर कंप्लीट है। ये लाइन कंप्लीट है, ये साइड कंप्लीट है। 6 + 8 14 + 7 21, 5 + 9 14 + 7 21। सो 6 + 5 11 + 10 21। 11 में क्या ऐड करोगे कि 21 आ जाए? 10। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन, राइट। नेक्स्ट, सिक्स्थ, 19 28 37 46। तो इसमें मिसिंग नंबर हमने फिल करना है ताकि एक पैटर्न बन जाए। तो 28 - 19 करोगे कितना आएगा? 9। तो 37 - 28 करोगे 9। 46 - 37 करोगे 9। तो 46 में 9 ऐड करेंगे। 46 में 9 55। सो बी इज द करेक्ट ऑप्शन, राइट। नेक्स्ट पैटर्न, सेवंथ, फाइंड गेन और लॉस व्हेन सीपी 800 रुपीज, एसपी 1100। तो एसपी इज ग्रेटर देन सीपी, सो प्रॉफिट होता है जब भी सेलिंग प्राइस ग्रेटर हो कॉस्ट प्राइस से, सीपी से। सो 1100 - 800 दैट इज इक्वल टू 300। सो ए इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट, 1 ml इज इक्वल टू हाउ मेनी लीटर्स? सो 1 लीटर होता है 1000 ml के, तो 1 ml 1/1000 लीटर के। और 1/1000 को लिख सकते हैं ऐसे 0.001। जब हम डेसिमल को रिमूव करेंगे तो ये भी बन जाएगा 1/1000। सो बी एंड सी बोथ ऑप्शन आएंगे, दोनों ऑप्शन ही सही हैं। तो दोनों में से आप कोई एक को नोट डाउन यहाँ कर सकते हो, राइट। नेक्स्ट, ट्रू फॉल्स व्हेन सीपी इज ग्रेटर देन एसपी। जब सीपी ग्रेटर हो देन देयर इज अ लॉस। तो लॉस होता है जब हम कोई चीज़ ज़्यादा की बाय करें लेकिन कम की सेल करें तो हमें लॉस होगा। यस, इट इज़ ट्रू। नेक्स्ट, सीपी प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू एसपी। कॉस्ट प्राइस में प्रॉफिट ऐड करेंगे तो एसपी बनेगा। यस, इट इज़ ट्रू। नेक्स्ट, एडिशनल चार्जेस फॉर ट्रांसपोर्ट, repair and labor are added in cost price are known as overhead costs, overhead charges। yes, जो भी कॉस्ट प्राइस में हम एडिशनल चार्जेस ऐड करते हैं ट्रांसपोर्ट के, रिपेयर के, लेबर के, तो उसको ओवरहेड चार्जेस बोलते हैं। यस, इट इज ऑल्सो ट्रू। बेसिक यूनिट ऑफ लेंथ इज ग्राम। लेंथ को किस में मेजर करते हैं हम? मीटर, सेंटीमीटर में, लेकिन ये ग्राम किसका होता है? मास का। सो दिस इज फॉल्स। 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 100 mm। 1 सेंटीमीटर में 100 mm होती है। 1 सेंटीमीटर, आप स्केल देखो तो स्केल सेंटीमीटर में होता है और उसमें मिलीमीटर जो होते हैं वो लाइंस वो 10 गिवन होती हैं।
but it is given 100, so it is false. Next, square is called magic square where the sum of rows, column, diagonal is same. Yes, वो स्क्वायर मैजिक स्क्वायर होता है जिसमें रो कॉलम और डायगोनल सेम हो. यस, इट इज ट्रू. नेक्स्ट, ए बी बी सी सी डी डी. आगे कितना आना था? ई फिर आना था एफ एफ. तो ई इज मिस्ड हियर, सो इट इज फॉल्स. Next, in a magic square, sorry, triangle, sum of all numbers on each side is same. ये magic triangle था, तो इसमें क्या बोला है? Sum of all numbers on each side is same. Yes, it is true. It is true. Right? So next is part B, section 3rd, जिसमें 10 questions हैं और हर sum 2 marks का है. Students, इन sums को आपने अपने आप ही try करना है solve करने की. उसके बाद मैं आपको इसके solution share करूंगी. Right? So first is find the gain when CP given है, SP given. तो gain कैसे calculate करेंगे? SP minus CP. तो अपने formula लगाना है. Gain is equal to, gain या profit same ही होता है, इज इक्वल टू एस पी माइनस सी पी. दोनों को माइनस कर दोगे. सेकेंड, फाइंड द सी पी व्हेन एस पी गिवन है, प्रॉफिट गिवन है. तो सी पी कैसे कैलकुलेट करते हैं हम? एस पी माइनस प्रॉफिट. एस पी में से प्रॉफिट माइनस कर देंगे तो सी पी आ जाएगा. यस. नेक्स्ट, थर्ड, फाइंड द लॉस व्हेन सी पी इज इक्वल टू दिस, एस पी इज इक्वल टू दिस. सी पी गिवन है, एस पी गिवन है, तो दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो लॉस आएगा. राइट? एस पी या सी पी में से एस पी माइनस कर दोगे तो आपको लॉस शो होगा. फोर्थ, कन्वर्ट 4 किलोमीटर इनटू मीटर. ये सारे कॉन्सेप्ट आपके 4th क्लास के मैथ्स के मेजरमेंट टॉपिक पर बेस्ड हैं. ये टॉपिक सब्ट्रैक्ट का न्यू है. ये आप अपने आप कर सकते हो कि 4 किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करते हैं. तो एज वी नो 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर. तो 4 किलोमीटर इंटू 1000 मीटर. राइट? 15,000 ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करना है. राइट? तो इसके लिए क्या करेंगे? ये रेसिप्रोकल हो गया. अगर यहाँ किलोग्राम होता, यहाँ ग्राम होता तो मल्टीप्लाई करते. सो एज वी नो 1 किलोग्राम इज इक्वल टू 1000 ग्राम और 1 ग्राम इज इक्वल टू 1/1000 किलोग्राम. तो इसको 1000 से डिवाइड करोगे. सो कन्वर्ट दिस इनटू दिस 6.464 ग्राम इनटू milligram. तो ग्राम इज ग्रेटर देन मिलीग्राम. सो 1 ग्राम इज इक्वल टू हाउ मेनी मिलीग्राम्स? सो 1 ग्राम में 1000 मिलीग्राम होता है. ये कैसे क्लियर होगा आपको? जो मैंने आपको स्टार्टिंग में 4th क्लास की बुक का कॉन्सेप्ट शेयर किया है वैसा ही आप स्केल ड्रॉ करोगे तभी आप चेक कर पाओगे कि 1 ग्राम में कितने मिलीग्राम होते हैं. राइट? एडिशन का सम कैसे करोगे? ग्राम के नीचे ग्राम की टर्म, मिलीग्राम के नीचे मिलीग्राम की टर्म. राइट? सब्ट्रैक्ट का भी ऐसे करोगे, फ्रॉम वाली टर्म में से ये टर्म्स को माइनस करोगे. कंप्लीट द मैजिक स्क्वायर. इसमें क्या करोगे? मैजिक स्क्वायर कौन सा होता है? जिसमें रोज, कॉलम्स और डायगोनल का सम सेम होता है. यहाँ पर ना तो रो कंप्लीट है ना ही कॉलम कंप्लीट है, बट डायगोनल कंप्लीट है. तो डायगोनल को ऐड करेंगे. 10 + 11 + 12. तो जितना ऐड करेंगे वो इन टोटल में से ऐड करके माइनस करते जाएंगे. इसमें भी ऐसे करेंगे, दोनों को ऐड और टोटल में से माइनस. इन द सेम वे यू विल डू दिस एंड दिस पार्ट. 10th, कंप्लीट द पैटर्न. तो पैटर्न को कंप्लीट करना ये सब हम कर चुके हैं. 2 + 3 + 4 + 5 इज इक्वल टू 14. 3 + 4 + 5 + 6 18. तो 18 - 14 4. 22 - 18 4. राइट? तो यहाँ करोगे आप 8 + 9 + 10 + 11 इज इक्वल टू 24 में 4 ऐड कर दोगे 26. इन द सेम वे फिर आगे भी आप वैसे ही सॉल्व करते जाओगे और 4 का गैप रखोगे. फाइन. सो ट्राई टू सॉल्व दीज सम्स केयरफुली. तो सबसे पहले आपने खुद ट्राई करना है, फिर आई विल शेयर इट्स आंसर की और solution. Right? So students, understand these sums and then note it down in your notebooks. Fine. Thank you.